अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने रिज़ल्ट हमारा जो गंदा आया था, मीन्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया था स्प्रिंग 2022 के रिज़ल्ट में। और हमने क्लेम किया, हमने अदालत में गए, हमने एहतजाज किया, हमने मतलब वो फॉरम नहीं छोड़ा जहाँ तक हमारी रसाई थी। इवन कि हमने सोशल मीडिया पर इसको टॉप ट्रेंड पर लेकर गए, बीजू रिज़ल्ट नामंजूर को। और उसके बाद हमने मुल्क भर में, शहर शहर में, गली गली में प्रोटेस्ट किए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपस मैनेजर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये तक कहा है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस को डीफेम कर रहे हैं, आप हमारे कैंपस को डीफेम कर रहे हैं। इससे हमारे कैंपस की जो रेपुटेशन है या जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है। मतलब क्या कि हम कोई भी स्टूडेंट जो इंटर पास कर रहे हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेंगे या हमारे कैंपस के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। और मैंने इस बात को भी रिपोर्ट किया था अपनी वीडियोस के अंदर, और मैंने ट्विटर पर, फेसबुक पर, मैंने हर जगह, इवन के मैंने एक एमपी हैं हमारे पंजाब असम्बली के, उनको भी कंसल्ट किया था, उनको भी अपनी बात बताई थी। इवन कि नेशनल असम्बली में भी इस इशू को डिस्कस किया गया था। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ किसी का कोई राइट नहीं है। हमारे पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, एक आज़ाद मुमलिकत कहते हैं, बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे ग़ुलाम हैं। मेरी बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है कि हम लोग ग़ुलाम हैं। हम लोग पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हमारे बाप दादा पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, और हम आज अंग्रेज़ों के पिट्ठू के ग़ुलाम हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ग़ुलाम हैं। हम लोग इस मुल्क में उस अशराफिया के ग़ुलाम हैं जिनके पास दौलत है, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है। हम आज भी ग़ुलाम हैं, हम इनडायरेक्टली आज भी ग़ुलाम हैं। अगर हम अपने हक़ की बात करते हैं तो हमें हमारे ज़बानें बंद की जाती हैं, हमारे मुंह को ताला लगाया जाता है और हमें अपने हक़ की बात नहीं करने दी जाती। हम ग़ुलाम हैं और हम ग़ुलाम ही रहेंगे। अगर हम लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठकर खड़े ना हुए तो हम नौजवान नस्ल अगर इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, इस अशराफिया के ख़िलाफ़, उन ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क पर अपनी एक धौंस जमा कर बैठे हुए हैं, अगर हम इनके ख़िलाफ़ ना उठे तो हम हमेशा ग़ुलाम ही रहेंगे। ये सारी बातें मेरे करने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ उन अशराफिया की बात मानी जाती है जिनके पास दौलत है, जिनके पास ताकत है। ना तो इस मुल्क में पुलिस के कोई निज़ाम है, ना तो इस मुल्क के अंदर अदालत का कोई निज़ाम है, ना इस मुल्क में अदलिया की कोई बात मानी जाती है, ना इस मुल्क में सियासी लोग जो सियासी शख्सियात हैं उनकी बात की कोई अहमियत है। बाकी सब तो छोड़ो यार, जिस मुल्क में अदालत के फैसले की एहतराम ना किया जाए, जिस मुल्क में अदालत का एहतराम ना किया जाए, उस मुल्क में आम शहरी हम जैसे लोगों की बात कहाँ सुनी जाएगी? हम जैसे शहरियों को कहाँ हक दिया जाएगा? जिस मुल्क में एक सियासी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकता, उस मुल्क में जो आम आवाम हैं, जो आम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो आम बुजुर्ग हैं, आम शहरी हैं, उनको कैसे उनका हक दिया जाएगा? बहुत बड़े सवाल आते हैं इस मुल्क के निज़ाम पर। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूँ कि जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमारा रिज़ल्ट अनाउंस किया था तो उसमें 90% जो बच्चे थे, बच्चियाँ थी, स्टूडेंट थे, उनको फेल कर दिया था। और हमने थ्रू प्रॉपर चैनल उनको अप्रोच की, उनको हर एक चीज़ बताई। हम लोग अदालत में गए, हमने अदालत में हर एक चीज़ बताई, हर एक चीज़ दिखाई अदालत को। अदालत हमारी बातों से सेटिस्फाई हो चुकी थी और अदालत ने ये ऑर्डर किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कि मिड टर्म एग्ज़ाम होने से पहले आप जो बच्चे हैं, जो हमारे
सामने मतलब जो फ्रंट पे थे लोग हमारे जो परसू कर रहे थे अदालत को, कोर्ट को, इस केस को, उनसे आप बैठें, उनकी बात सुनें और उनको जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करें। एग्जाम से पहले आपने इस मामले को सॉर्ट आउट करना है, तभी आप जो मिड टर्म के एग्जाम है फॉल 2022 के वो आप कंडक्ट करवाएंगे, अदरवाइज आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो हुआ क्या यहाँ पे, मैंने फिर पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, जिस मुल्क में अदलिया का एहतराम ना हो, अदालत के दिए गए फैसले का एहतराम ना हो, उस मुल्क में एक आम आदमी के हकूक कैसे महफूज होंगे, एक आम आदमी को कैसे उसके हक दिए जाएंगे, ये बहुत बड़े सवालात हैं। हुआ क्या, अदालत ने फैसला दिया, रजिस्ट्रार को कहा कि आप बैठें उन बच्चों के साथ जो परसू कर रहे हैं, उनकी बातें सुने, उनके मामलात सुने, उनके मामलात को सॉर्ट आउट करें। लेकिन क्या कहा मैंने कि जिसके पास ताकत हो, जिसके पास दौलत हो, इस मुल्क में वो अशराफिया बहुत ताकतवर है, वो किसी को किसी का हक नहीं देता। हुआ यूं ही, पूरी उम्मीद थे हम लोग, और हम केस जीत चुके थे, केस जीत चुके हुए हैं हम लोग। हम सब लोग जो इसको परसू कर रहे थे इस मामले को, हम सब लोग बहुत पुरइत्माद थे, पूरी उम्मीद थे कि रिजल्ट अपडेट होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने डिसीजन को रिवर्स करेगी, वो नज़रसानी करेगी। लेकिन हम सब लोग ये बात भूल चुके थे कि इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस मुल्क में कानून सिर्फ आम आवाम के लिए है। इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उन पर इस मुल्क का किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। वो जब चाहें, जैसे चाहें, इस मुल्क के कानून की धज्जियां बिखेर सकते हैं। हम लोग गलत थे जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे इस मुल्क की अदलिया से, इस मुल्क के कानून से। हमें अपने राइट जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, बल्कि अदालत ने जो डिसीजन दिया था, उस डिसीजन के मुताबिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, जो हमारे लोग परस्यू कर रहे थे कोर्ट को, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, उनके साथ बैठकर मामलात को तय करना था मिड टर्म एग्जाम से पहले। लेकिन हठधर्मी देखें कि उन लोगों ने मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, बिना सोचे समझे उन्होंने मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवा दिए। और अब जब मामलात तय करने की बात हुई, मामलात को तय पाना था मिड टर्म एग्जाम से पहले, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कहा कि एग्जाम कंडक्ट करवाने दें हमें, हम एग्जाम के बाद इस मामले को देखेंगे, हम चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बदमाशी पे उतर आए, धौंस और धमकियां देने लगे और ये कहने लगे कि जहां मर्जी जाना है जाएं आप, हम अपना डिसीजन रिवर्स नहीं करेंगे। आप हमारी यूनिवर्सिटी के फेम को नुकसान दे रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं। और लानत ऐसे तालीमी निज़ाम पर, लानत ऐसे तालीमी निज़ाम पर जो स्टूडेंट्स को उनका राइट ना दे सके, जो उनको उनका हक ना दे सके, लानत है ऐसे निज़ाम पर। रिपीट कर दूं मैं अपनी बात को कि जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की बारी आई, कॉन्टैक्ट किया गया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से, तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि आप हमारी यूनिवर्सिटी को डिफेम कर रहे हैं, जो आपके मुतलबात हैं हम वो नहीं मान सकते। होगा क्या ऐसे कि हमारी यूनिवर्सिटी डिफेम होगी, हम लोग डिफेम होंगे। तो ऊपर से धमकी दी कि जहां मर्जी जाना है चले जाओ, जिस अदालत में जाना है चले जाओ, हम अपना डिसीजन रिवर्स नहीं करेंगे, हम रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे। मतलब ये इस मुल्क का कानून है यार, कि जहां एक आम आदमी अपना हक भी नहीं ले सकता, जहां एक आम आदमी को उसका हक तक नहीं दिया जाता, जिस मुल्क की अशराफिया इस मुल्क पर कब्जा जमाए बैठी है। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग गुलाम थे, गुलाम हैं, हम किसी आज़ाद कौम में हमारा शुमार नहीं होता। हम कोई आज़ाद कौम, ये जिंदा दिलाने कौम, ये जिंदा दिल कौम हम नहीं हैं। हम एक गुलाम कौम हैं। हम
ایک غلام ملک میں رہنے والی غلام قوم ہے جو نہ تو اپنا حق لے سکتی ہے نہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ الٹا ہم نے ہی اب ورچوئل یونیورسٹی کو پیسے دینے ہیں، ایکسٹرا سیمسٹر لگوانا ہے، جو پیپر ہم نے پاس کیے تھے ان کے عوض ہم نے پھر پیسے دینے ہیں، اپنا ٹائم بھی ضائع کرنا ہے، اپنے پیسے بھی ضائع کرنے ہیں، اور وہ سبجیکٹ جو پاس تھے ہمارے ورچوئل یونیورسٹی کی ہر دھرمی کی وجہ سے جو انہوں نے فیل کیے، ہم نے پھر وہی پڑھنے پڑیں گے اور پاس کرنے پڑیں گے۔ مطلب یہ اس ملک کا قانون ہے اور یہ اس ملک کا نظام ہے۔ اس ملک میں رہنے والا ہر ایک شخص غلام ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی جب تک اس ملک میں انقلاب نہیں برپا ہوتا تب تک اس ملک میں جو عام آدمی ہے وہ اپنے حق کے لیے نہ آواز اٹھا سکتا ہے نہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جو اس ملک کی اشرافیاں ہیں، جو اس ملک پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، یہ کسی عام آدمی کو اس کا حق ڈیلیور کرنے والے نہیں ہیں۔ کب تک ہم یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم ایسی ہٹ حرامیوں کے ہاتھوں ہم اپنا ٹائم، وقت اور پیسہ برباد کرتے رہیں گے؟ میرے پاس کھلے الفاظ ہیں، میرے پاس سادے الفاظ ہیں، کیونکہ بڑی تکلیف ہوئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جب بیجو کا رجسٹرار یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں مرضی چلے جانا ہے چلے جاؤ، ہم اپنا ڈیسیجن ریورس نہیں کریں گے۔ ہم ڈی فیم ہو رہی ہے ہماری یونیورسٹی، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ، اس کے اندر بیٹھا ایک 2 ٹکے کا ملازم یہ کہے کہ جہاں مرضی چلے جانا ہے جاؤ۔ مطلب ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں یار، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمیں انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب انسان کو بے بسی فیل ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بغیر، ہم نے جو پرسو کرنا تھا، ہم نے ایک تھرو لیگل چینل ہم نے جو اپروچ کرنی تھی ہم نے وہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، ہمیں ہمارے رائٹس نہیں دیے گئے، اور 2 ٹکے کا ملازم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو مرضی کر لو، جیسا مرضی کر لو، ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ کب تک ہم لوگ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ کب تک ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھا جائے گا؟ میری گزارش ہے اس ملک کی عدلیہ سے، میری گزارش ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، عمر عطیہ بندیال سے، کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں انصاف دلایا جائے، ورنہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ فیڈریشن آپ کو پتہ ہے کہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اور ہم لوگ بہت کچھ کریں گے اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا گیا تو۔ ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو ہم لوگ وہ سب کچھ کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔